नर्वस सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट है, अभी तो मैं भस्त्रिका कपालभाति बता रहा था, अनुलोम विलोम करो सब। और इसके लिए बहुत अच्छा होता है अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच की बीज, ये ताकत भी आती है इसमें। और इसके लिए सबसे अच्छा होता है किसी का नर्वस सिस्टम बहुत वीक हो गया हो ना, रसराज रस, सोना चांदी हीरे मोती, अब पहनना बंद करो, सोना चांदी हीरे मोती खाओ। सोना चांदी हीरे मोती से एक तो आयु प्राइम बनाते, एक है रसराज रस, योगेंद्र रस और वसंत कुसुमा का रस। फिर से दोहरा रहा हूं, और सर्दी लगती है ना तो स्वर्ण वसंत मालती, रसराज, योगेंद्र, स्वर्ण वसंत मालती, वसंत कुसुमाकर। रसराज, योगेंद्र, स्वर्ण वसंत मालती, वसंत कुसुमाकर। हो और बच्चों में हो तो कुमार कल्याण रस, ये 1-1 ग्राम ले लो। अब मान लीजिए ये 5 ग्राम ये औषधियां हो गई, रसराज, योगेंद्र, वसंत कुसुमाकर, स्वर्ण वसंत मालती, और बच्चे हैं तो उनको कुमार कल्याण भी दे दो। 5 ग्राम ये दवाई, 10 ग्राम मोती पिष्टी, 30 पुड़िया बना लो, 15 ग्राम होगी, आधा ग्राम की एक पुड़िया बन जाएगी, 30 पुड़िया बना लो, सुबह एक पुड़िया उठते ही ले लो। नर्वस सिस्टम इतना जबरदस्त हो जाएगा, 100 साल तक जवान रहोगे, बूढ़े ही नहीं होगे। और इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा लो, यदि ये मिलाना और पुड़िया बनाने में थोड़ा झंझट महसूस करते हो तो इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और न्यूरोग्रिट एक साथ में ले लो। और दिमाग पर थोड़ा बुरा असर आ गया है तो ओमेगा भी ले लो। ये देखो ओमेगा भी हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया, ये ओमेगा भी बड़ा जबरदस्त है। और अरे राम 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 राम, एक औषधि है ज्योतिषमती, ज्योतिषमती का तेल 1 बूंद ले लो, सर्दी गायब। कभी भी जिंदगी में दिमाग की प्रॉब्लम नहीं होगी, जोड़ों में दर्द, नसों में, नाड़ियों में दर्द नहीं होगा, नाड़ियों कभी पैरालिसिस नहीं होगा जिंदगी में, ना कभी पैरालिसिस, ना कभी ब्रेन हेमरेज, ना कभी हार्ट अटैक, ना कभी शरीर में वात, ये सब जोड़ों में दर्द बहुत बखेड़ा हो रखा है। तो न्यूरोग्रिट बता दिया, इम्यूनोग्रिट बता दिया, ज्योतिषमती का प्रयोग बता दिया, और ये राम। और ये ज्योतिषमती का तेल क्या नाक में डालना है या उसको? बड़ी जबरदस्त है। किसी के दिमाग के नसें कमजोर तो नहीं है? किसकी? तेरी है। तो लो, जिसकी भी दिमाग के नसें कमजोर है ना, ओमेगा 1 खा लिया करो, या गाय का घी 1 चम्मच, नहीं तो फ्लैक्सीड तिल, अलसी, फ्लैक्सीड तिल और थोड़ा कूट करके गुड़ मिला करके खा लो। और जिनकी दिमाग के नसें कमजोर है ले लो, जिसके पास गई वही ले लेना, झगड़ा मत करना। मिल बांट के खा लेना। ओमेगा बड़ा जबरदस्त है। लेकिन अगर स्वामी जी अक्सर बीपी का आंखों पर आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि कई लोगों को दिक्कत आती है जिनकी हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, आंखों में रेड स्पॉट्स की भी प्रॉब्लम होती है। मीनाक्षी जी अच्छी एंकर होने के साथ साथ अब डॉक्टर जैसी भी हो गई है, तो आंखों पर बुरा असर आता है बीपी का। किसी किसी को तो आंखों से ब्लीडिंग हो जाती है, तो आजकल प्रोटीन पाउडर बहुत खाते हैं, उससे एक बच्चे को मैंने देखा क्रिएटिन लेवल बढ़ गया 7-8, आंख में होगी ब्लीडिंग। मैंने कहा क्या हो? बोले जी प्रोटीन का पाउडर खाया था, एनिमल और केमिकल बेस्ड। मैंने कहा फिर ये ओमेगा खाता, ये खाता ना डेली एक्टिव, इसमें सारे मल्टीविटामिन है, क्यों? और प्रोटीन पाउडर हम एनिमल केमिकल बेस्ड क्यों खाते हो? प्लांट बेस्ड खाओ, मिल्क बेस्ड खाओ। खैर, आंखों पर बुरा असर आए तो उसके लिए आई ग्रिट, किडनी पर बुरा असर आए तो गोखरू का पानी और ट्राइगन, कोरी घनवटी या रीनोग्रिटी खा ले। और बहुत बुरा असर आता है फिर हमारे बीपी से ना दिमाग पर, तो मेधावटी या मेमोरी ग्रिट। तो आपने एक पूछा, मैंने 2-3 बीपी के बुरे असर, और गुस्सा बहुत आता है लोगों को, गुस्सा। तो गुस्से का तो दूर करने का एक उपाय, एक खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान को सब में एक ही प्रभु का दर्शन करो, एकत्व का दर्शन करो, तो फिर किसी पर गुस्सा नहीं आएगा। आदमी डरता या किसी को डराता तब है जब अपने से दूसरा उसको मानता है। सब में एक ही परमात्मा, एक ही जैसी बॉडी, 5 महाभूत सब में एक ही जैसी बॉडी, एक ही जैसी सोल, एक ही जैसा मन, चित्त, चेतना, आत्मा सब में। फिर क्यों डरते हो? क्यों किसी को डराते हो? क्यों गुस्सा करते हो? फिर नींद भी नहीं आती, तो मेधावटी से नींद भी अच्छी आती है, हाँ, और गुस्सा भी कम हो जाता है। काम शांत मन रहता है। नहीं स्वामी जी, कई बार ये शांति बहुत मुश्किल होती है, और गायत्री का ध्यान करना, और खास तौर पर दूसरों को माफ कर देना तो फिर भी आसान होता है, खुद को माफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो स्वामी जी ऐसी परिस्थिति में इंसान क्या करे? तो फिर बस प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपकी शरणागति में हूँ,
मुझे सम्यक मति दो, सम्यक भक्ति दो, सम्यक मेरी कृति हो, प्रकृति हो। मैं सत्य के मार्ग पर, सनातन के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ूं, धर्म के मार्ग पर, पुण्य के मार्ग पर आगे बढ़ूं।